हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हमें जो आपका चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये क्लास 5 लिखा है, क्लास 5 नहीं है, चैप्टर 5 है आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो चैप्टर है आपका मीनिंग ऑफ वो चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आज हमें देखना है कि टैबुलर प्रेजेंटेशंस क्या होता है। टैबुलर का मतलब होता है टेबल के थ्रू हमें एक डाटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, देखो यहाँ पर सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज रो एंड कॉलम। कि यहाँ पर ये क्या होता है कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करनी होती है हमें न्यूमेरिकल डाटा की, जो किस में डिफाइन होती है, रो एंड कॉलम्स में डिफाइन होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन, वो डिज़ाइन की जाती है बहुत अच्छे से, सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन हम उसमें कर सकते हैं। फैसिलिटेट एनालिसिस, बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर रो और कॉलम में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मीनिंग ऑफ टैबुलेशन बहुत इजी है। टैबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज रो एंड कॉलम। इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशंस एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन आर एज अंडर। क्या क्या अंडर किए गए हैं इसमें। फर्स्ट, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा को भी हम सिंप्लीफाई से अरेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। द इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस आ जाएगा क्योंकि जहाँ हम रो और कॉलम की बात करेंगे तो हमें स्पेस के थ्रू उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, हम उसमें बहुत इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस हो सकता है उसमें। और प्रोवाइड रेफरेंस, हम उसमें एक रेफरेंस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपको आगे टेबल में इसकी डायग्राम या इसका जो आपका क्वेश्चन होगा वो कराया जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है रिक्वेस्ट या एसेशनल्स ऑफ ए गुड टेबल। अब देखो हमें सारा डाटा जो है वो टेबल के थ्रू प्रेजेंट करना है, तो टेबल में कुछ पॉइंट्स भी होने चाहिए जिससे हमारी टेबल कुछ सही से अच्छे से प्रेजेंट की जा सके। फर्स्ट आता है इसमें सबसे पहले ऊपर क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। ठीक है, फिर मैनेजेबल साइज़ होना चाहिए कि भाई हमें कितने साइज़ की हमें एक टेबल को प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें अपना डाटा रो एंड कॉलम्स के थ्रू प्रेजेंट करना है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, भाई टेबल बना रहे हैं तो वो डाटा हमारा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। स्पेशल एम्प्लीफाइज, यानी कि कुछ अच्छे से उसको क्रिएट करना चाहिए, है ना। सूट द पर्पज़, जो उसका पर्पज़ है, मीन्स अगर हमें किसी डाटा को हमें रो एंड कॉलम के थ्रू हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते तो उसको सूट हो कि हाँ ये डाटा इसी तरह से प्रेजेंट होना था, है ना। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें। कंपैरिजन ऑफ डाटा, दो डाटा के बीच में हम इजीली कंपैरिजन कर सकें, ये सब भी आपको अभी क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। कॉलम एंड रो शुड बी नंबर, कॉलम एंड रो को कुछ नंबर्स दिए जाने चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए एंड यूनिट्स होने चाहिए। तो जब हम एक डाटा को प्रेजेंट करेंगे टेबल एंड रो के थ्रू, टैबुलेशन प्रेजेंट के थ्रू, तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्या टाइटल देना है, क्या उसका साइज़ देना है, कितना अट्रैक्टिव है वो, कितना उसको वो पर्पज़ या सूट कर रहा है, कितनी सिंप्लिसिटी है, किस तरह से हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं और किस तरह से कॉलम एंड रो को नंबर दे सकते हैं, कितनी क्लियरिटी और कितनी उसमें यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पार्ट ऑफ अ टेबल। अ गुड टेबल शुड बी एसेंशियल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। कि भाई जो हमारी टेबल है उसके कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, वो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आता है, हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, टेबल नंबर की। हम जो भी पार्ट बताएंगे सबसे पहले हमें उसमें क्या रखना है, टेबल नंबर रखना है। उसके बाद हमें टाइटल रखना है। उसके बाद कैप्शन या कॉलम हेडिंग आएगा। ठीक है, स्टब्स या रो हेडिंग, रो हेडिंग हम बोलते हैं कि भाई हमें जो भी हमारा मेन हेडिंग होगा उसको बॉडी ऑफ द टेबल दिया गया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। हेड नोट, सोर्स नोट एंड फुट नोट, ये सब चीज़ें हमें एक टेबल के पार्ट में देखनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होता है और बहुत अच्छे से समझना भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं आपकी टेबल की। देखिए अभी आपको फॉर्मेट बताया टेबल का कि एक टेबल में क्या क्या होनी चाहिए, तो वो रहा ये सब फॉर्मेट। सबसे पहले क्या बताया था आपका, टेबल नंबर।
तो हम यहाँ पर टेबल नंबर देंगे, जो भी हमारी टेबल नंबर होगी 1, 2 या 3 जो भी होगा। टाइटल देंगे हम किस बेस पर अपना बना रहे हैं, ठीक है। हेड नोट देंगे कि हमारा किस तरह से ये प्रेजेंट किया जाना है या किसके थ्रू हम बना रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कैप्शन या कॉलम हेडिंग। कैप्शन और कॉलम हेडिंग का फॉर्मेट ये रहा कि यहाँ पर हमें एक कैप्शन या कॉलम हेडिंग देंगे कि हम किसके थ्रू बना रहे हैं, उसमें क्या लोकेशन है, ठीक है। फिर आता है सब हेडिंग। सब हेडिंग था ना, उसके बाद में आपका हाँ सब या रो हेडिंग। रो हेडिंग आपका ये रहा, ठीक है, कि आपके पास क्या रो हेडिंग है कि इसमें कितने मेल्स फीमेल्स जो भी हमें उसमें बताना होगा वो हम बताएंगे। उसके बाद आपका आता है कॉलम हेड। उसके बाद आपका आता है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल हमारी कहाँ पर आएगी कि जितने भी हमें यहाँ पर ये सब हेड दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी ऑफ द टेबल होगी। आपको मेजरमेंट कर सकते, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर अभी दिखाते हैं आपको ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, बॉडी ऑफ द टेबल हैं, ठीक है। देखो आपको बहुत अच्छे से शो रहा होगा, अगर आपकी बुक में भी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। हेड नोट भी दिया हुआ है भाई, ठीक है, कि हमारा सोर्स नोट तो होगा कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन मीन्स टोटल उसका हेड नोट यहाँ पर हम सबसे ऊपर प्रेजेंट करेंगे। और सोर्स नोट आपका कि आपने कितना डाटा, कितनी पॉपुलेशन से या कितना जो भी आपने लिया है वो। उसके बाद फुट नोट की बात करते हैं। फुट नोट आता है हमारा कि जो हमारे फिगर्स में या राउंड में हमारे जो डिजिट वगैरह होती है उनको हम फुट नोट बोलते हैं, ठीक है। अभी जब आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे तब आपकी समझ में आएगा। आपकी बुक में भी है ये सब चीज़ें और आपको बहुत अच्छे से बुक को समझनी भी है। अब टेबल नंबर देखो, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें सारा लिखा हुआ भी है। टेबल नंबर, आपकी टेबल का जो नंबर है 5.1 है। उसके बाद क्या था आपका ये कॉलम हेडिंग है ना, कैप्शन। तो यहाँ पर आपका कैप्शन या कॉलम हेडिंग जो है लोकेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद टाइटल कि भाई ये कहाँ पर है, लोकेशन हमें बतानी है, जो टाइटल दे दिया। प्रेजेंट हेड नोट हो गया कि यहाँ पर कितने % होगा, ठीक है। उसके बाद में रो हेडिंग यानी कि जिसको हम स्टब बोलते हैं। रो एंट्री जिसको हम सब एंट्री बोलते हैं। नीचे कॉलम आ गया टोटल का। इधर हमारा ये क्या आ गया, बॉडी ऑफ दिस है ना, जो भी हमें इसमें सारा रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, और इधर हमारा टोटल हो गया जिसको हम रो टोटल बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका सोर्स नोट। सोर्स नोट इज सेंस ऑफ इंडिया 2011 प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स। यहाँ पर हमें कुछ सोर्स नोट देना है कि हमने कितना, किस तरह से क्या पॉपुलेशन है, कितना ईयरली है तो ईयर के अकॉर्डिंग बताएंगे, जो भी तरह से हमसे पूछा गया होगा उसके तरह से। फुट नोट में कि आप क्या उसमें बताना चाहते हैं, नोट देना है फिगर आर राउंडेड ऑफ 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, कि हमारी जो फिगर है वो 2 डिजिट में है या जो भी आफ्टर डेसिमल में है, जो भी आपको टेबल से रिलेटेड देना है, जिस तरह से हम कंक्लूजन देते हैं उसको हम फुट नोट में देंगे। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया होगा होप्स आपकी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड ऑफ DDA फ्लैट, ठीक है, DDA फ्लैट है इसमें, और इसने कितने दिया 201950 वर मेल। इतने हमें कितने क्या बताए इसने, मेल बताए हैं, कितने 201950 मेल हैं। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 3500, एप्लीकेंट कितने हैं टोटल 3500, वर ऑफ सर्विस क्लास एंड अदर बिजनेस क्लासेस। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सर्विस क्लास में और बिजनेस क्लास में। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725 है। टैबुलेशन द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें टैबुलेशन में इसको गिवन करना है, ठीक है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन की टैबुलेशन बनानी है। सबसे पहले हम क्या देंगे यहाँ पर, हमारी टेबल नंबर, कोई भी एक नंबरिंग दे सकते हैं हम। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑफ DDA फ्लैट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड कैटेगरी, उनको हमने मेल एंड फीमेल पर और कैटेगरी पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमारी टेबल नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आना था, यहाँ पर हमारा आना था कि भाई हमारे पास टेबल में किस तरह का डाटा प्रेजेंट है, ठीक है, मीन्स हमारे पास उसका हेड नोट क्या है। तो ये हमारा बिजनेस क्लास एंड सर्विस क्लास क्या हो गया, हेड नोट हो गया। कैटेगरी जो हमने सब
हमें बताया था कि ये हमारा क्या होगा, सब हेडिंग होगा या स्टब रो होगी, वो कैटेगरी है। कैटेगरी में 2 क्लासेस हैं, बिजनेस क्लास एंड सर्विसेज क्लास, ठीक है। अब उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास टोटल एप्लीकेंट जो थे कितने बताए थे, वो उन्होंने हमें टोटल एप्लीकेंट है हमारे पास 5000, ठीक है। 5000 में से 2950 हमें बताए हैं मेल हैं, यही बताए ना, वर मेल, ये रहा देखो, ठीक है। तो 5000 में से 250 को हमने 5000 में से 2950 को हमने लेस किया तो हमारा 2050 निकल के आ गया। 2050 हमारे ये फीमेल के निकल के आए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो 2950 वर मेल हैं उनमें से 725 तो हमारे बिजनेस क्लास के हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेल का लिखेंगे, मेल में बिजनेस क्लास के जितने हम उनको लिख देंगे, ठीक है। 725 तो 2950 में से 725 को हमने अगर माइनस किया तो हमारे 225 निकल के आ गए, और ये हमारे किसके निकले, सर्विस क्लास के। समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमारे पास हमने अभी 2050 निकाले थे फीमेल के, ठीक है। कैसे कि भाई पूरे तो हमारे पास 5000 है, 2950 हमारे पास मेल थे, 2050 हमारे पास फीमेल आ गई। अब फीमेल हमारे पास कितने आ गए, 2050। अब 2050 में से भी इन्होंने कहा है कि 725 हमारे पास बिजनेस क्लास था, और बिजनेस क्लास हमारे क्या थे, मेल थे, तो इसमें से 1275 निकल के आएंगे। 1275 हमारे सर्विस क्लास हमने निकाल दी, किसकी, फीमेल की, है ना। तो सर्विस क्लास निकालने के बाद हमारे पास जितने भी बचेंगे वो सब हमारे फीमेल के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको लेस कर दिया तो हमारे पास इन निकल गए फीमेल के निकलने के बाद हम इनका टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा इसका 1500 और इसका 3500, टोटल हो जाएंगे ये हमारे 5000। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपकी। टोटल 5000 थे, 5000 में से 2950 हमने लेस करे तो हमारे पास निकल के आ गए 2050, ये वाली डिजिट निकल के आई। इस डिजिट में से अगर हम ये वाले लेस करेंगे, हमने जितने हमारे पास फीमेल के निकल के आए उसमें से हम लेस करके हमारा फीमेल बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 1450 एम्प्लॉय इन अ सर्टेन कंपनी, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय 1 of in 3 इज़ अ वुमेन एंड 1 in 12 इज़ अ मैरिड वुमेन, ठीक है। मैरिड भी बताया है और अनमैरिड भी बताया कि कितनी मैरिड है और कितनी अनमैरिड है। 1 in 6 of the man इज़ अ मैरिड मैन एंड टैबुलेट द अबव डाटा इन कंप्लीट फिगर्स। हमें टैबुलेट करना है इस डाटा को। चलिए देखते हैं कितने बताए थे हमें, नंबर ऑफ पीपल 14 है ना, 1440। तो 1440 में से 1/3 पार्ट हमें बताया है किसका, 1/3 पार्ट है हमारा, एक सेकेंड, 1 in 3 इज़ वुमेन एंड 1 in 12 इज़ मैरिड वुमेन। तो भाई 1/3 तो हमें बताया है कि हमारा वुमेन का है। अब इस 440 में से भी हमें निकालना है मैरिड और अनमैरिड। तो 12 का इन्होंने 1 in 12 इज़ मैरिड वुमेन, तो 140 में से हमने 12 निकाल दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, मैरिड निकल के आ गया। अब जितनी हमारी टोटल वुमेन थी उन टोटल वुमेन में से मैरिड को माइनस कर देंगे तो हमारी अनमैरिड निकल के आ जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद मैन की बात करें, टोटल कितने थे 1440, 440 में से वुमेन कितनी निकल के आई 480, 960 हमारी कितनी निकल के आ गई, इसमें मैन की निकल के आ गई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 440 थी, 440 में से 480 हमारी फीमेल निकल गई, वुमेन निकल गई, और उसमें से हमारी 960 बची, तो 960 हमारे कौन हो गए, मेल हो गए। अब मेल में भी इन्होंने क्या कहा है कि 16 मैन जो है वो मैरिड है, तो 16 मैन जो हमारे मैरिड है वो कितने हैं 160, निकाल दिया हमने 960 का 16, ठीक है। और 160 जितना निकल के आया 160 में से हमने लेस कर दिया तो हमारे अनमैरिड मैन निकल के आ गए,
क्लियर है डाटा। वुमेन भी निकाल लिया मैरिड अनमैरिड, और मैन भी निकाल लिया मैरिड अनमैरिड। अब हमें इसको क्या करना है, टैबुलेशन पर प्रेजेंट करना है। देखिए अब टेबल शो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी। एक कंपनी के एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट किया है उनके मैरिटल स्टेटस पर, मीन्स उनको वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनके कैटेगरी पर कि वो किस तरह से मैन और वुमेन में कितने कितने आए हैं। तो हमने सारा डिटेल निकाला था। मैरिड में मैन है हमारे 160 प्रेजेंट कर दिया है हमने, वुमेन है हमारे मैरिड 120। क्लियर है। उसके बाद में अनमैरिड में 800 है हमारे मैन, और वुमेन है हमारी 360। ठीक है, दोनों का टोटल लगाया, इधर हमने सब टोटल कर दिया, तो ये हमारी टोटल निकल के आ गई। तो आपको टैबुलर में इसी तरह से अपने क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिए, इसकी थ्योरी भी समझा दी। आप जब भी इस चैप्टर को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से अपनी बुक और अपने नोट्स को ओपन करना है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस चैप्टर की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।